राज्यसभा की एक सीट पर हुए चुनाव से हिमाचल प्रदेश में सत्ता का समीकरण बिगड़ गया है। कांग्रेस के पास 68 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 40 था, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा और डीके शिव कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त कर शिमला भेजा था। इस बीच स्थिति को भांपकर बीजेपी पहले ही राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मिल चुकी है। बीजेपी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। बीजेपी ने चौंकाते हुए राजनीतिक पासा पलट दिया है। 68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 40, बीजेपी के 25 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। संख्या बल में पिछड़ने के बावजूद बीजेपी ने कभी कांग्रेस के नेता रहे हर्ष महाजन को मैदान में उतारकर मुकाबला सख्त कर दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने वोटिंग से पहले कहा कि कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, अगर कोई नहीं बिका तो सारे वोट उन्हें मिलेंगे। कांग्रेस ने आशंका जताई कि बीजेपी कुछ तो योजना बना रही है। वहीं प्रदेश मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी के पास केवल 25 विधायक हैं। संख्या के बिना भी बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है। इसका मतलब है कि वो खरीद फरोख्त की योजना बना रही है। कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए अपने विधायकों के लिए व्हिप भी जारी किया, जिसने बीजेपी ने अनैतिक बताया। वोटों की गिनती के दौरान पता चला कि अभिषेक मनु सिंघवी और हर्ष महाजन दोनों को 34-34 वोट मिले, जिसका मतलब यह है कि 6 कांग्रेस विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद ड्रॉ कराया गया, जिसमें बीजेपी के हर्ष महाजन राज्यसभा सीट जीतने में कामयाब हो। अभिषेक मनु सिंघवी ने चौंकाने वाली हार के बाद कहा कि चुनाव ने मुझे एक सबक सिखाया है कि लोग रातों रात अपने सिद्धांतों और विचारधाराओं को कैसे बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, जिन 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने सोमवार रात हमारे साथ खाना खाया। उनमें से 3 ने सुबह हमारे साथ नाश्ता किया, लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया। कांग्रेस नेता ने कहा, आमतौर पर ड्रॉ में जो नाम निकाला जाता है वह जीतने वाले का होता है, लेकिन चुनाव आयोग के अजीब नियम के तहत, जिसके बारे में मुझे मंगलवार को ही पता चला कि हारने वाले उम्मीदवार का नाम निकाला गया। चुनाव जीतने वाले हर्ष महाजन ने कहा कि यह जीत बीजेपी की है। बता दें कि महज 24 घंटे के भीतर ही राज्यसभा सीट की लड़ाई सुक्खू सरकार की अस्तित्व की लड़ाई बन गई। बीजेपी दावा कर रही है कि राज्य सरकार के पास सदन में विश्वास मत नहीं है। सीएम सुक्खू ने कल रात कहा, 6 बागी विधायकों को हरियाणा पुलिस ले गई है। विधायकों को कथित तौर पर पंचकूला के एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है और उन्होंने हिमाचल बीजेपी प्रमुख राजीव बिंदल से मुलाकात की है। वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ उसे राजनीतिक दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। उन्होंने कहा, हमने राज्यपाल को हाल ही में विधानसभा में जो कुछ हुआ उसके बारे में अवगत कराया है। हमने अपने विपक्षी विधायकों के प्रति अध्यक्ष के व्यवहार के बारे में सूचित किया है। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस के कितने विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, उन्होंने कहा, यह मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जनादेश खो चुकी है।